हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मूल अधिकारों के बारे में बताएंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रत्येक भारतीय को मूल अधिकार प्राप्त हैं। और मूल अधिकारों में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सभी को नियोजन में अवसर की समानता होगी, लेकिन इसी के तहत आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण इसका अपवाद है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरक्षण में ये है कि SC, ST, OBC, EWS आपको पता होना चाहिए। OBC का आरक्षण 27% है, SC का 15% है, ST का 7.5% है, और अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं यानी EWS का आरक्षण जो है 10% है। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए आपको कि संसद में 84 और 47 सीट जो है SC और ST के लिए आरक्षित की गई है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, पता ही होगा आपको, मतलब छुआछूत का निषेध है इसमें। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी प्रकार की उपाधि अब नहीं दी जाती। और उसी में आगे लिखा है कि आपको शैक्षिक उपाधि मिल सकती है, ठीक। और कहीं किसी विदेशी से आप बिना राष्ट्रपति की परमिशन से कोई उपाधि नहीं ले सकते, ये सब उसी में लिखा है। अनुच्छेद 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता। दोस्त उसी के आगे जो खंड है उसमें दिया हुआ है कि घूमने की भी स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है ही, कहीं भी आप बस सकते हैं पूरे भारत में। पहले इसका अपवाद था अनुच्छेद 370 वाला, यानी जम्मू कश्मीर, कि आप जम्मू कश्मीर में घर नहीं बना सकते, लेकिन अभी तो 370 हटाया गया है, अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दोस्त इसी 19 के अंतर्गत ही दो इम्पोर्टेंट है। इसी के अंतर्गत चुप रहने का अधिकार है, यानी आप चुप रह सकते हैं, आप ना बोलें तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता। और इसी के अंतर्गत सड़क पर व्यापार करने का अधिकार है, ठेला लगाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के खंड में ऐसा लिखा हुआ, आगे जो खंड है उसके, ठीक है। और आगे आते हैं सीधे अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। 23 कहता है आपसे बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता, जबरदस्ती यानी बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता। जबकि 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिम भरे कार्य पर नहीं नियुक्त किया जाएगा, ठीक। ये अनुच्छेद ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। बाकी आपका आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 है उसमें कहता है आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए जो पैसा इकट्ठा रहता है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। 29 से 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किसी भी शैक्षिक संस्था को चला सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, लेकिन उसमें पाठ्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार आपको नहीं है। पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा राज्य सरकार, ठीक है, यानी सरकार पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ा दो उसमें, ठीक है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 32, इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। और हमारे संविधान निर्माता जिसे कहा जाता है यानी भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। जय हिंद।